नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। रूपा ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में। माला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई हो। रूपा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जियां लाते हैं तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। माला जी, जुबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती रहती हर वक्त। जैसे संस्कार दिए मायके वालों ने वैसे तो दिखाएगी। हम न खाना बनाने आता है न घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी जी से। रूपा बोली, माँ जी आप मेरे संस्कारों की बात ही न करे तो अच्छा है। मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी, बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे स्कूल से। इतना कहकर रूपा रसोई घर में चली गई। ये रूपा के ससुराल में रोज होता है। उसके और मोहन के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल तक चू भी नहीं किया रूपा ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का भी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसे आई कि एक साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को रूपा ही बुरी लगती। माला जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसीलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रूपा से दुगुने पैसे लेकर जो आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो खूब सामान देकर जाते माला जी को, जो माला जी की जुबान करने के लिए काफी होता। कहकर जाते, माला जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो नौकरानी लगवा दे। खूब जवाब देती छोटी बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हुआ आज तक माला जी ने, क्योंकि वो सामान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी माला जी। दूसरी तरफ बेचारी रूपा गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो मोहन ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारियां हमें ही निभानी है। रूपा भी मोहन की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मोहन को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रूपा का ध्यान कम न हो जाए। वैसे तो मोहन रूपा को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो माला जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रहती। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब रूपा जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। रूपा ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। रूपा खाना बना रही थी और अपने सोचों में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। माला जी, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है, दिखता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। माला जी इतना कहकर अपने जप करने लगी। रूपा दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। अरे सोनम, आप इस समय सब ठीक तो है ना? सोनम गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? सोनम रोते हुए चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया रानी की आवाज सुनकर माला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गयी। माला जी, सोनम सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ हैं? सोनम, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसके सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शकल मत दिखाना आज के बाद। माला जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं। पर मोहन के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मोहन और उसके बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपा, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए कि क्या बात हुई। सोनम बताओ ना क्या हुआ? जीजाजी तो काफी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी, हाँ, तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे पड़ी रहती है। रूपा, माँ जी मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहे। तो बोलिए सोनम, क्या बात हुई? सोनम फपक कर रोने लगी। भाभी मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए, किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई
आई है। आजकल सभी लेडीज जाती हैं। मैंने बस इतना कहा, मैं किटी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई जरूरत हो तो बता देना। आपके जीजा जी बरस पड़े, कहते दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी खराब है, तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूँ? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्च इतने हो गए हैं, मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीजों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया भाभी कंगालों के घर शादी हुई है मेरे तो कर्म फूट गए, एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूंगी, नौकरी कर लूंगी पर अपने शौक कभी नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया, भाभी नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी, मैं इसीलिए आ गई, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रूपा ननद सोनम की पूरी बात सुनकर सोनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। माला जी ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसकी ही गलती बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में ले आती हैं? और माँ जी आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत, ये संस्कार ही हैं जिस कारण सोनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता इन्हें। मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी सोनम, मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है मुझसे, उन्होंने कहा सोनम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मैंने ऐसा ही किया। सोनम क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे छोटे भाई और बहन, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज रोज माँ जी के ताने भी सहन नहीं होता था, बाजी रहेगी ये, जरूर कोई कमी है इसमें तभी बच्चे नहीं हो रहे हैं। अरे हमारे कर्म फूट गए, जो ऐसी बहू हमें मिली तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचा। मैंने कह दिया आपके भैया से समाज मुझे जीने नहीं दे रहा है, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती, शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती? आप अच्छे से जानती होंगी सोनम, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार और बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गयी, और वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे रूपा भाभी सोनम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है, गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी से छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता, बहुत असफल इंसान हूँ मैं, बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोनम को लेने। सोनम क्या भाभी क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी कोई बुराई नहीं की, कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतना देर क्यों की? रूपा मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते खत्म करना बहुत आसान है पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फैसला किया आपने? कमरे में सामान रखवा दूं आपका, आराम से रहिए यहाँ, किटी पार्टी कीजिए। सोनम क्यों शर्मिंदा कर रही है भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। रूपा अरे बस कीजिए दीदी, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नजरअंदाज कर देते हैं। सोनम अब कोई गलती नहीं करूंगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रूपा ये बात हुई ना, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी गेट पर खड़े। सोनम छिप गयी, तब तक मोहन और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी अरे माला ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। माला जी कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं, किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। माला जी आज रूपा को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी, दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। माला जी के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले मेरी रूपा जैसी बहू सबको देना। रूपा भी अपनी सास को निहारती रह गई, जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी आज वो उसकी झोली में था। रूपा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज रूपा बहुत खुश थी।
दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब